जिसमें कभी कुछ उपजा ही नहीं, ऐसे भरपूर भरे हुए परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कितनी महान बात है ये, जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, जिसके सिवा और कुछ नहीं है, जिसके बिना वो स्थान खाली नहीं है। ऐसे पूर्ण परिब्रह्म प्रणाम। कौन किसको प्रणाम करे? अन्य तो कुछ है ही नहीं, स्वयं ही स्वयं है। स्वयं ही स्वयं की अनुभूति कराते हुए जनक महाराज बार बार गुरु की कपरी कसौटी में से उत्तीर्ण हो जाते हैं। एक बात आ जाए हमको, हो बस हो गया पूर्ण, ये तो पूर्ण ज्ञान है। दूसरे प्रकार से वो दूसरी बात करते हैं, अपने निश्चय में अड़ग है, अपने निश्चय में पूर्ण रूप से स्थित है, इसे कोई चला नहीं सकता। जिसका निर्णय अद्वितीय है, जिसका निर्णय पूर्ण रूप से अचल है, उसको चलाने वाला कौन हो सके भाई? जिसने उस अचल स्वरूप को पाया, अपने निज की पहचान पा ली, जिसकी दृष्टि एक ही अनुपम आत्मा को देखने के लिए दृढ़ स्थित हो गई, वो स्वयं वही रूप बन गया। वो अनंत आत्मा की अनुभूति करने के बाद फिर कोई कहे कि आप तो जीव हो, आप तो शरीर हो, और कहीं कहीं पहचान देवे, तो क्या वो स्वीकार करेगा? नहीं। निश्चय से निर्द्वंद भाव को प्राप्त करने वाले स्वयं ही स्वयं होते हैं। इसलिए उस स्वरूप से कभी चलायमान नहीं। प्राकृतिक बदलाव बहुत आते हैं, समय समय पे प्रकृति में चेंज होते ही रहते, और सामने दिखती वो तो प्रकृति ही है। प्रकृति का प्रसार इतना है कि दृष्टि पलट न जाए तो जहां देखे वहां अनेक रूप, अनेक दृश्य आश्चर्य मुग्ध कर दें, वैसे प्रसंग, वैसी घटनाएं बनती रहती है जगत में। मगर जिसको जगत ही नहीं दिखता, कुछ जिसको दृश्य कोई भाषित ही नहीं होते, जिसे अपने आप के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता, सर्वत्र वो स्वयं को ही निरखता है, खुद को ही पाता है, खुद में ही रहता है, खुद के सिवा उनके लिए यहां कुछ भी
कभी भी न उपजा है न उपजने वाला है। वो अपने स्वयं के निश्चय में भरपूर है, परिपूर्ण है। ऐसा अनुभव करके जनक महाराज गुरु के आगे, गुरु के कहने से, पूछने से अपने आप को यथाशास्त्र ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव के अनुसार खुद वो वही हर में देखते हैं, वही लाइन में देखते हैं और वही बात कर रहे हैं। जिनके चित्त में सारे भेद मिट गए हैं, गुरु शिष्य का भेद नहीं है, मगर व्यवहार प्राकृत में होता है, प्रकृति में होता है। इसलिए जैसे सामने आए प्राकृतिक व्यवहार करने होते हैं, ऐसे व्यवहारिक जगत में वो व्यवहार करते हैं, मगर निश्चय से वो अनंत आत्मा है, अद्वितीय आत्मा है, अस्पृश्य आत्मा है, शांतात्मा है, जो ऐसी दृढ़ता को प्राप्त करके अपने आप में निरंतर सम शांत है। ऐसे महापुरुष कोई कुछ भी कहे तो भी स्वरूप से चलित नहीं होते। कैसी भी परिस्थिति बन जाए, जागतिक दृष्टि से अपार लाभ हो जाए, अगर तो मानने में न आ सके, ऐसी अत्यंत दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो भी वो उन्हें दुख नहीं दे सकते, चलित नहीं कर सकते। न सुख चलित कर सकता है, न दुख चलित कर सकता है। अपने आप को आकाशवत व्यापक, समुद्रवत विशाल और अगाध जैसे दृष्टांतों से बताते हुए गुरु के आगे स्वरूप में एकत्व देखते हुए, अनुभव करते हुए अपने ही अनुभव गाथा कर रहे हैं। तो ये महापुरुषों का अनुभव, ये महापुरुषों का वक्तव्य देखे और सुने, तब हम अगर उसका स्वीकार कर लें कि निर्द्वंद्व आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है, तो हम वही दृढ़ता में स्थित हो जाएंगे। अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्म से हम बिछड़े खुद अपनी गलती से, तब से आज तक कई शरीरों में भटके हैं और देहाध्यास से, जगत अध्यास से हम बार बार सुनने के बाद भी, बार बार शास्त्रों में देखने के बाद भी, बार बार सत्संग करने के बाद भी आज तक स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सके। क्यों? एक क्वेश्चन हमें अपने जात में करना चाहिए, अपने आप को करना चाहिए। हम जो स्वयं हैं उसका निश्चय करने में क्या मुश्किल, क्या अवरोध, क्या संकट, क्या विकटता? अभेद आत्मा होने के बाद भी भेदों में कब तक डूबे रहेंगे, भेदभाव कब तक करते रहेंगे?
राग द्वेष के वमल चित्त में कब तक उठते रहेंगे, परिस्थिति में कब तक बह जाएंगे। और तृण की तरह जल के प्रवाह में, नदी या झरना में कहीं भी एक तृण गिर जाए तो उसके क्या हाल होते हैं, वो संभल नहीं सकता। याद रखो, ये प्रवाह में अपने आप को बचा नहीं सकता, बह जाता है, क्योंकि स्वयं गिरा है इसमें। और उसकी दृढ़ता के सामने प्रवाह की जो गति है, प्रवाह का जो जोश है, वो कहीं गुना अधिक है। मगर हम अपने आप को जैसे है वैसा स्वीकार करके अपनी अगाध शक्ति में स्थिर होके सोचे तो समुद्र भी हमें डुबा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कितनी प्रचंड अग्नि क्यों ना हो। महाप्रलय की अग्नि होवे तो भी वो हमें जला नहीं सकती। महाप्रलय की जलधाराएं होवे जिसका हम नाप नहीं कर सकते कि वो कैसी, कितनी बड़ी जलधारा होती है। ऐसे अमाप जलधारा भी हमको भिगा नहीं सकती। प्रलय काल का प्रचंड वायु हमको उड़ा नहीं सकता। ये पंचभूत उत्पन्न और लय होते रहते हैं, आते और जाते दिखाई देते हैं, अनेक रूप धरते हैं, मगर उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि जिसने अद्वितीय अपने आप को पहचान लिया उसमें कुछ भी चेंज कर सके। ऐसे अपने सतस्वरूप को जो निरंतर है, कभी भी उसमें घटोती बढ़ोती हुई नहीं है, प्राकृतिक कैसे भी संजोग आ जाए तो भी इसका रुआ भी कोई हटा नहीं सकता। ऐसा दृढ़ निश्चय जैसे हो गया है, ऐसे जनक महाराज गुरु जी के वाक प्रवाह में डूबे नहीं, फंसे नहीं, प्रवाहित नहीं हुए। वो अपने अनुभव को जैसा है वैसा ही बता रहे हैं। उसको पक्का निश्चय है कि मैं जो अब कह रहा हूं अनुभव करके, वो मेरा गुरुदेव का दिया हुआ अनुभव है, मेरा गुरुदेव का स्वयं का अनुभव है। इसलिए जो जैसा है वैसा ही वैसा आज्ञा के अनुसार वर्णित करता हूं। देखते देखते गुरु शिष्य के संवाद सुनते सुनते हम 7वें प्रकरण तक पहुंच गए। देखिए, अष्टावक्र गीता के एक एक प्रकरण में हम एक एक सोपान चढ़ते जाते हैं। जगत के गर्ते में डूबे हुए स्वयं के बल से निकल सकते हैं और निकल के इस महाबोध के आश्रय से हम स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने के बाद और कोई ऊंचाई बचती ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं होता। सुमेरु आदि, विंध्याचल, मंदराचल आदि सब पर्वत उसके सामने, सुमेरु के सामने जैसे राई का दाना वैसे न्यून हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में महापुरुष जिसने अनुभव किया वो तो वर्णन करते हैं। उस वर्णन को, उस अपने अनुभव गाथा को
सुन के भी हम उस अनुभव का स्वीकार न करें तो कितनी जिंदगियां चली जाएं तो भी हम बातें ही करते रहेंगे। इस बातों से ऊपर उठे भाई। अब शब्दातीत की अनुभूति करने के लिए शब्दों से अतीत हो जाए। जब स्वयं ही स्वयं है हम और कुछ बना ही नहीं तो फिर हम किससे डरते हैं? निर्भय आत्मा होने के बाद भयभीत होते भागते और अपने को निर्बल समझ के वो पक्षियों की तरह आंखें बंद लेते हैं। बिल्ली को देख के देखो, चिड़िया, कबूतर आंख मूंद लेती है। भाई उसके पास तो उड़ने का सामर्थ्य है, बिल्ली उसे क्या कर सके? बिल्ली से पकड़ नहीं सकती, मगर वो आंखें मूंद लेता है, डर जाता है, बिल्ली आके झपट लेती है। हम ऐसे ही करते हैं। ऐसे अपने को निर्बल समझने वाले चिड़ियाओं की तरह, पक्षियों की तरह हम अपने आप को काल के सामने निर्बल समझते हैं और निर्बल समझ के वहां तक निर्बल समझते हैं कि अपने पास पूर्ण बल है। ये बल कैसा है? अगाध है, जिसमें तीनों विश्व जैसे अनंत ब्रह्मांड उछलते हैं। उस अनंत ब्रह्मांडों को आधार देते हैं, सारे संसार को देखिए उठाने वाले हैं। और फिर भी हम डरपोक, हम भयभीत, हम भागते हैं। हमारे सिवा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा हो सकता भी नहीं, फिर डर किस बात का? छोटे छोटे बच्चे ध्रुव लहरा जैसे निर्भय बन के कैसे अपने आप में स्थित रहे, कोई परिस्थिति उसे डिगा नहीं सके। कैसा दृढ़ निश्चय उसका। ऐसे कई दृष्टांत हमारे पास है, कई विदुषी, कई संत महात्मा जन, कई महर्षि, कई ऋषिश्वर स्वरूप में ऐसे स्थित हुए कि प्रकृति के कोई पदार्थ उसे स्पर्श नहीं कर पाए। राजा महाराजा जिज्ञासा होते ही सब छोड़ के चले जाते हैं। राजा के पास जो है, इसके सामने हमारे पास क्या है? मेरा 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 करके हम जिसमें फंस मरते हैं, जैसे पक्षी जाल में फंसता है। वो तो हमारे देखते देखे कभी खत्म हो जाते हैं, और नहीं खत्म हो जाते तो भी हम जरूर जानते हैं ये रहने वाला नहीं है। कोई माता पिता ऐसे नहीं होंगे जो बच्चा पैदा होते हैं उसका जन्माक्षर बताते हैं, बनवाते हैं। जन्माक्षर बनवाते हैं तब गुरुदेव को वो नहीं पूछते, वो पूछेंगे उसकी आयु कितनी है, वो पूछेंगे वो कितना पढ़ेगा, क्या करेगा, व्यापार धंधा नौकरी क्या करेगा, हमारी सेवा करेगा, कीर्ति कमाएगा। तो ये सब बातें पूछेंगे हम। जगती की जितनी बातें, जगती के जितने व्यवहार हमने किए हैं वैसे व्यवहार वो कैसा करेगा वो हम पूछते हैं। अगर हम वो नहीं पूछते कब बढ़ जाएगा? कभी नहीं पूछते, कोई माता पिता नहीं पूछते, क्योंकि ये निर्विवाद बात है। वो सबको ही जानते हैं कि जो उत्पन्न हुआ वो मरने वाला है।
मगर मैं अज अमर आत्मा हूं, न मेरा जन्म हुआ है न मेरा मृत्यु हो सकता है। वो निश्चय जो अभ्यास से कर लेता है वो फिर कभी भी अपने आप को देह नहीं मानता। ये प्राकृतिक सर्जन सारे पंचभूतात्मक है भाई, ये सब मिटने वाले मरने वाले हैं। प्राकृतिक सर्जन शरीर में हम रहते हैं, ठीक है, उस शरीर का कोई प्रारब्ध है तो शरीर से इंद्रिया से व्यवहार होते हैं, मन बुद्धि से संकल्प विकल्प निर्णय होते हैं। इस सबके में साक्षी हूं ऐसा निश्चय हो जाए तो नाम रूप गुण से शरीर आदि में हम अपने आप को नहीं देखेंगे और इंद्रियादि के कर्मों को अपने कर्म नहीं मानेंगे। गमन करता हुआ अपने को अचल समझेगा और गमन नहीं करता हुआ भी गमन करता होगा। क्या अद्भुत बात है। हमारा स्वरूप पहचानने के लिए हम विचारें, सोचे 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 सोचे। इसलिए विचारः परम ज्ञानम, विचार जैसा और कोई परम ज्ञान नहीं है। हम जब शास्त्र सम्मत रूप से विचार करते हैं, संत महापुरुषों के पास हमारे प्रश्न सुलझा के उस महापुरुषों के अनुभव को हम स्वीकार करते हैं और फिर हम जब अपने आप को देखते हैं तब हम वो निर्द्वंद निष्पृष्य अनाशक्त अनंत आत्मा है, वो दृढ़ता हो जाती है। वो दृढ़ता होने के बाद जो भी व्यवहार आपसे होते हैं वो दिखते हैं आपसे होते हैं। आपके निश्चय में आप उनके साक्षी बन जाते हैं। साक्षी को क्या भुगतने का? साक्षी को कोर्ट में गवाही दिया है, किसी को खूनी को उन्हें आंख से देखा है तो कहते ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार इसने खून किया था, मैंने मेरी आंखों से दिखाई गवाही। राम मंदिर यहां था, ये तोड़ दिया गया है और उसके ऊपर मंदिर बंधे, मस्जिद बांधी है। मस्जिद बनी है, मस्जिद है। उस मस्जिद कब से है? कब से है? तो दुनियावी उपज है, इसलिए उसके लिए कहा जाता है इस साल में वो बनी थी। मंदिर को किसने तोड़ा था वो भी बताया जाता है। सबूत किसी के पास नहीं दिखते थे, किसी को नहीं मिलते थे, अज्ञान के कारण। देखिए, अज्ञान के कारण हमें भी अपने खुद की खुदाई का सबूत नहीं मिल सकता। मगर रामभद्राचार्य जी निकले जिसको वेदों सहित सब शास्त्र पुराणों का ज्ञान था, अभ्यास था। प्रज्ञाचक्षु होते हुए भी कैसा अभ्यास किया उन्होंने, और उन्होंने जो गवाही दी बहुत लंबी गवाही चली थी। संभावना ऐसी थी ऐसी गवाह देने वाले को शिक्षा भी हो सके। फिर कैसे निर्भय थे, एक एक शास्त्र के कौन से पेज पे, कौन से लाइन में, कौन से दूसरे तीसरे चौथे पाठ में, कौन से शब्द में, ये बताते बताते उन्होंने वो गवाही निर्भय रूप से दी। कुछ भी हो जाए, शरीर को होने वाला है, मैं क्या होना है, तो अजर अमर आत्मा है। कैसा निश्चय। और ऐसा संकट तो कोई हो ही नहीं सकता जो प्राणों पे आ सकता है। प्राणों पे संकट आने की संभावना होने के बाद भी जो अपने को देहादिक नहीं मानते, जो अपने को अविनाशी आत्मा मानते हैं, परमात्मा का रूप मानते हैं,
वो ही बदलने वाली परिस्थितियों से कभी डरते नहीं हैं, आने वाले संकटों में कभी दुखी नहीं होते हैं, और संकटों की आगाही भी होती है कि ऐसे हो सकता है, तब भी वो निश्चल निर्भय निर्द्वंद आत्मभाव में अपने आप को दृढ़ता से भाव चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए वो डरते नहीं हैं। हम सब क्या करते हैं? ये सब हम देखते हैं, सुनते हैं, महापुरुषों से, शास्त्रों से पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, और हम भी वही चाहते हैं, हम जो हैं वो हमारी पहचान हमें हो जाए। फिर भी स्वीकार न करने में कामते हैं। स्वीकार भी कर लिया मगर वो उसकी गवाही नहीं निकाल सकते, शोध नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते। देखिए, तो फिर सोचते हैं कि मैं हूँ या नहीं, मैं ये नित्य निरंतर आत्मा हूं या नहीं हूं। और इसमें परिस्थिति और चर्चाएं और बातें जगत में हम ढूंढने लगते हैं कि इसके लिए कुछ हमको साबुत मिल जाए। सबूत कहां से मिले भाई? जो संसार में अपने आप को देहादिक रूप में सत्य समझते हैं, पूरे संसार को सत्य समझते हैं, वो कैसे आपको गवाह देंगे? आपको ही निश्चय करना है। वो नित्य स्मरणीय प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज आज सबके हृदय में विराजमान है। सब उसे सुनने के लिए आतुर होते हैं, उससे बोध लेने के लिए आतुर होते हैं, शिक्षा लेने के आतुर होते हैं, मगर निश्चल रूप से वो जो कहते हैं उसका स्वीकार नहीं कर सकते, आत्मस्वरूप में स्थित नहीं रह सकते। छोटी बड़ी परिस्थिति में कभी मोह से, कभी मद से, कभी मत्सर से, कहीं लोभ से, कहीं काम से, कहीं क्रोध से, कहीं राग से, वे से चलित हो जाते हैं। जगतिक सफलताएं वो नित्य नहीं है, इतना सोच नहीं कर सकते हैं। कितना बड़ा पद मिल जाए तो क्या हो गया? तीनों राज्य का राज मिल जाए, अधिपति हो जाओ तो भी क्या? जहां शांति नहीं है, जहां विश्रांति नहीं, जहां अपने अनुपमेय स्वरूप की दृढ़ता नहीं है, वहां हम अनुपमेय होते हुए भी उस स्वभाव में स्थित नहीं हो सकते। इतने प्रकरण तक वे दो बातें देखते आए। एक बार गुरु के पास जाके जिज्ञासा इसलिए कहते हैं कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे मिले, कथम मुक्ति भविष्यति, ये जन्म मरण से मुक्ति कब हो जाए? कथम मुक्ति भविष्यति, और उसकी शर्त भी जानते हैं, वैराग्य के बिना ये संभवित नहीं है। तो वैराग्यम च कथम प्राप्त, देखो पता है कि वैराग्य होगा, कहीं भी हमारा राग नहीं रहेगा तब मुक्ति संभवित है। वो महापुरुष गुरुदेव के वचनों को स्वीकार करके बस एक ही बोध में अभ्यास में स्थित हो गए, अभ्यास में ऐसे स्थित हो गए, ऐसे स्थित हो गए, ऐसे स्थित हो गए कि अभ्यास की फिर आवश्यकता ही न रही। और उनके अनुभव का था हमारे अभ्यास का विषय बन गई। तो इतने हाइट पे जनक महाराज हमें ले जा रहे हैं कि जहां पहुंचने के बाद हम भी
बाहुएं खड़ी करके कह सकते हैं कि हम अस्पृह अनंत अगाध आत्मा है। तो ये प्रकरण में 5 श्लोक है, इसमें 3 हमने देखे। अगाध समुद्र के साथ अपने आप के कंपैरिजन करते करते वहां पहुंच गए, ये भी मैं नहीं हूं। इनके जैसा मैं बताने के लिए हमको सब जो भी दृष्टांत वो दृष्टांतों को पीछे छोड़ने के लिए आज्ञा कर रहे हैं। गुरुदेव के पास विनम्रता के साथ वो कह रहे हैं। 3 श्लोक हमने बराबर देखे, वहां तक उन्होंने मैं अगाध समुद्र हूं वो बताया, और अगाध समुद्र की डेप्थ बताई, उसके व्यापकता विशालता बताई, और जल के सिवा वो समुद्र और कुछ नहीं है। उसमें कितने भी तरंग उठे, कितने भी बुदबुदे हुए, कितने भी चक्रवात हुए, कुछ भी हुए, तो भी समुद्र के सिवा और कुछ नहीं है। वो समझाते समझाते कह दिया कि अनुपमेय मैं, कोई उपमा से जाना नहीं जाता। तो मैं क्या हूं वो कह रहे हैं। मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं वो कह रहे थे। इसमें शब्दातीत की अनुभूति को शब्द में लाके कह रहे हैं, मगर उस शब्दों को पकड़ के हम भी शब्दातीत स्थिति में पहुंच सकते हैं। देखें, पहले 5 श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर 4थे श्लोक की आज वर्णन करके उस अनुभवगम्य बात को अपनी करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। मयि अनन्तं महाम्बोधो विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न मम असत्यसहिष्णुता। मयि अनन्तं महाम्बोधो जगद्वीचिः स्वभावतः उदेतु वास्तु मायातु न मे वृद्धिर्न चक्षतिः। मयि अनन्तं महाम्बोधो विश्वं नाम विकल्पना अतिशान्तो निराकार एतद् एवाहम् आश्रितः नात्मा भावेषु नो भावः तत्र अनन्ते निरञ्जने इति आसक्तो स्पृहः शान्तः एतद् एवाहम् आस्थितः अहो चिन्मात्रम् एवाहम् इन्द्रजालोपमं जगत् अतो मम कथं पुत्र हेयोपादेयकल्पना हेयोपादेयकल्पना। कितनी अद्भुत बात बता दी। ग्रहण त्याग किसका करें, मुझमें एक कल्पना ही नहीं हो सकती, कैसे हो सके। ऐसे कह के अब अनुपम स्वरूप को प्रकट करके इस अपने कथन की पूर्णाहुति करते हैं। 3 श्लोक में हमने देखा कि जनक महाराज ने बताया मैं अनंत महाभ्योत, ये अनंत महासागर।
पहले से शुरू करके देखिए। मगर ये महासागर में मना कल्पना से कितने भी तरंग उठे, क्या फर्क पड़ा? कितने भी चक्राधिक हुए, क्या फर्क पड़ा? तो तरंगों की तरह ये फैन बुदबुदे चक्राधिक जो होते हैं, वो मुझ अगाध समुद्र में मना कल्पना के सिवा और कुछ है नहीं, कल्पना मात्र, मनोराज्य जैसा दिखे फिर भी होवे नहीं। जब तक मनोराज्य चलता है तब तक तो मन की कल्पना के अनुसार हम दृश्य देखते रहते हैं। देखिए आगे बताया, मुझ महासमुद्र में कितने भी वाहन चले, कितने भी जहाज चले, कितने भी सबमरीन जो बाहर दिखे भी नहीं ऐसे चले, कितना भी डिगिंग होता रहे, उथल पाथले होते रहे, फिर भी मुझे शांत स्वरूप में, मैं निर्द्वंद स्वरूप में ऐसा स्थित हूं कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं कभी भी विक्षिप्त नहीं होता। हमारे जीवन में छोटे बड़े सामान्य प्रसंगों में भी हम कैसे चलित हो जाते, कितने विचलित होते हैं। हम अपना ही देखें और किसी का नहीं देखना है, सब अपने अनुभव को देखें, विचारें कि हम कैसे चलित होते हैं, कैसी घटनाएं हैं जिसको फिर स्मृति में लाने जैसे नहीं हुए, वैसे परिस्थिति वैसी घटनाएं हमको बार बार रुलाती हैं, हमको बार बार परेशान कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी का फोन आया, वहां बहुत अशुभ समाचार है, बहुत अशुभ समाचार है, सहन नहीं कर सकते ऐसे समाचार है। अच्छा क्या हो गए? तो कहते हैं कि डॉटर को जो यूनिवर्सिटी में वो चाहती थी वहां एडमिशन नहीं मिला। देखिए अशुभ समाचार। इसका रोना ऐसा था कोई भी इससे डर जाए कि क्या हो गया है, तो इससे बढ़कर कोई सामान्य परिस्थिति हो सकती है जिसमें ठीक है। मैंने बोला कहाँ मिला फिर एडमिशन? तो बोले कि उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी में, मगर वो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वहां स्टूडेंट अच्छे नहीं आते। मैंने इससे वो सिस्टर यूनिवर्सिटी से और कोई यूनिवर्सिटी जो इसकी बराबरी कर सके ऐसी है? बोले नहीं नहीं ऐसे तो ये भी अच्छी है, वो जिसमें मिलना चाहिए था उसमें नहीं मिला। अशुभ समाचार। देखिए और यूनिवर्सिटी से वो दूसरी यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन मिला है वो अच्छी है, इसलिए अब तो वो वहां जाएगी, मगर वहां नहीं जाना था उसको, वो फर्स्ट वाले में जाना था। क्या करें, हमारे साथ ऐसा क्यों होता रहता है? देखो इसका कोई उपाय। जहां हम अद्वितीय आत्मा का सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करने वालों में से ही होते हैं जो प्रश्न करते हैं, वो भी अब ऐसी बात करें तो क्या सत्संग किया हमने, क्या स्वीकार किया? बड़ा आनंद आता है ना, अष्टावक्र गीता में बड़ा आनंद आता है। कहां से आनंद है? आनंद तो अपने आप में से आता है। अब तो रो रहे हो, कहां आनंद आता है? जिसको आनंद आता है उसको रोना कैसे होगा? हर परिस्थिति में समत्व नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए ऐसा होता है। ऐसे बहुत एक सामान्य तो दृष्टांत है, ऐसे बहुत लोग छोटी छोटी परिस्थिति में चलित हो जाते हैं। अचल अबदल आत्मा होने के बाद भी हम सुनते हैं बार 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 बार, और सुनते समय में आनंद भी आता है, वो बात भी सही, मगर व्यवहार में दृढ़ नहीं हुआ, इसलिए व्यवहार में हम बह जाते हैं, चलित हो जाते हैं।
उसका वही कारण है कि हमने जो अभ्यास करना चाहिए वो नहीं किया है। जीवन भर पुरुषार्थ करते रहे, उद्यम करते रहे, और फिर जागतिक घटनाओं में हम हंसने रोने लग जाएं, तो क्या किया? हम सबल हैं, हमारे से ही सारे संसार को बल मिल रहा है, और हम कहें कि हम तो निर्बल हैं। सबको सब कुछ जो प्राप्त होता है वो हमसे तो प्राप्त होता है, मगर वो हमें दृढ़ नहीं रहता। तो अभ्यास करें, ऐसा अभ्यास करें कि सत्य का स्वीकार करके सत्य की दृढ़ता का अभ्यास। और कोई नहीं अभ्यास करना है भाई। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि पुष्प को चुनने में भी इतना टाइम नहीं लगता, इसमें भी इतना कष्ट नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि जितना स्वर्ग की प्राप्ति में सहजता से हमें उसकी प्राप्ति होती है, ऐसा सहज स्वभाव अपना ऐसा स्वीकार करने से हमें जो प्राप्त होता है। हम तो दुखी दुखी हो जाते हैं क्योंकि अपने बल को जाना नहीं। सबल होते हुए भी निर्बल हम अपने आप को मानते हैं। दूसरा कुछ अपने सिवा होने नहीं होने के बाद भी हम द्वैत भ्रम में फंस जाते हैं। इससे कभी हर्ष, कभी शोक, कभी लाभ, कभी हानि, कभी राग, कभी द्वेष, कभी काम, कभी क्रोध बहा ले जाते हैं और जन्मों तक बहा ले जाते हैं। वे हम अपने आप में क्षतियां देखते हैं। क्षतियां की पूर्ति के लिए आत्मबल को जगाते नहीं। इसका मीनिंग वो है कि हम खुद की पहचान के लिए कुछ कर ही नहीं पाए, और ये पुरुषार्थ में किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। समर्पित हो जाए हम, और कुछ नहीं आता तो इतने तो कर सकते हैं ना। जब आप समर्पित हो जाते हैं तब जीवन में ऐसे प्रसंग होते हैं जो प्रसंग में हम भी आश्चर्य में होते, अरे ये हो सकता था, नहीं सर, मैं कर सकता था, नहीं कर सकता था, किसने किया? तो हम कहेंगे प्रभु ने किया, परमात्मा ने किया। वो परमात्मा कौन? अभिन्न आत्मा। जब वो सत्य का स्वीकार हो जाता है, हमसे भिन्न और कुछ हुआ ही नहीं, हम ही हम। सर्वो हम के गीत गाते जाओ और आनंद करते जाओ। करना इतना ही है। क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सर्वोहम 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 सर्व अहम। फिर देखो निश्चय कैसा होता है, अनुभव कैसा होता है, डर कैसे भाग जाता है। क्योंकि जहां डर की जगह ही नहीं, जहां भय पैदा ही नहीं हो सकता, जो अभय पद है वो अपना खुद का पद है, फिर कैसे ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकेगा। याद रखें, अपने आप की पहचान को दृढ़ करने के लिए अभ्यास, और व्यवहार काल में ही वो अभ्यास होगा, बाकी कोई काल में अभ्यास नहीं होगा। महापुरुषों के अनुभवों में अपने उस विशालता में, उस अगाधता में, उसकी डेप्थ में हमने गोता ही नहीं लगाया, गोता ही नहीं लगाया है भी। अगर गोता मारा होता तो वहां से तत्व मुक्ता फल को पाने के लिए गोता लगाने के बाद भी पुरुषार्थ नहीं किया। गोता भी लगाया मगर डर गए बीच में। ओह, कहां तक जाना पड़ेगा, कब मिलेगा, कब होगा। यहां जनक महाराज कहते हैं कि ऐसा शांत मैं हूं, कितने भी विक्षेप होवे तो मुझे विक्षेप नहीं कर सकते। मछली का दृष्टांत हमने देखा था। काकू मछली एक बूंद बादल से गिरा हुआ ले लेती है स्वाति नक्षत्र और बैठ जाते हैं चाह के नीचे, पेट्रोल में, समुद्र के। अगाध समुद्र ऐसा है
कि नीचे कभी उसके पेट्रोल में हिलता नहीं है। समुद्र तो जल ही है और कुछ नहीं है, तो भी इतना अचल है कि उसके सहारे से निश्चय करके मछली उस पानी का मोती बना लेती है। हमने किया ऐसा पुरुषार्थ? नहीं किया। एक ही बात है, पुरुषार्थ करें। एक जंतु मछली जैसा पानी के बिना एक पल नहीं रह सकता, वो निश्चय कर सकता है शांत होके, स्थिर होके, कि मेरे उदर में ये पानी मुक्ता फल हो जाएगा, मोती बन जाएगा। और हम जिस पर इतनी बड़ी कृपा परमात्मा की है कि अपने परमात्मा स्वरूप को पुरुषार्थ करके पहचान सके, ऐसे मानव तन प्राप्त करने के बाद भी हम वो निश्चय नहीं कर सकते जो निश्चय जनक महाराज को है, जो अष्टावक्र जी महाराज को है, जो वशिष्ठ महाराज को है, जो शास्त्रों में सब प्रकार के अपौरुषेय ग्रंथ हैं, उसमें सबके उसका वर्णन है कि कैसे पाया जाए। इतनी सुविधा है, कली काल में संत महात्मा भी द्वार द्वार पे मिल जाते हैं, हमें सामने जाना भी नहीं पड़ता। सालों तक, युगों तक समाधि लगानी नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना है, सत्य का स्वीकार करके व्यवहार में उसका अनुभव करें। हमें आत्मनिश्चय नहीं होता है तो कोई बात नहीं, परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा अपना आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, और तो कोई है नहीं। तो प्रभु के शरण हो जाओ, शरण होके ऐसी शरणागति तारना मारना आप जानो, हमें कोई भय नहीं है, हम तो शरण हो गए हैं, बस इतना करना है। हम प्रभु के साथ थोड़ी द्वैत की दूरी रखें और शरण हो जाए। अद्वैत की दृढ़ता उन्हें करानी पड़ेगी, वही करवाएंगे कि तुम हमसे जुदा नहीं। अगर तो स्वीकार कर लो कि नहीं, मैं शुद्ध चिद्घन आत्मा हूं, सघन आत्मा हूं, जैसी अचलता सुमेरु आदि पहाड़ों में है, वैसा मैं अपने आप में अचल स्थित हूं, वो हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं न आत्मा भावेषु नो भाव तत्र अनंत निरंजन। सुंदर ये चतुर्थ श्लोक है। ना आत्मा भावेषु, ये देह जगत आदि आत्मा नहीं है भाई। न आत्मा भावेषु नो भाव तत्र, वहां अनंत निरंजन, वहां आत्मा में कोई देहादिक नहीं है, जगतादिक नहीं है। न आत्मा जगत में है, न आत्मा देह है, न जगत आत्मा में है, न देह आत्मा में है। बता दिया। अब तक तो बातें हम करते थे, हम आत्मा है, हमें में आत्मा भरपूर भरा है। भाई कहाँ नहीं है वो, अब वो निश्चय पर ले जा रहे हैं। अद्भुत बात बता रहे हैं, एक ही एक सूत्र में ऐसी चढ़ाई पे ले जा रहे हैं कि जहां कुछ दिखे नहीं, कुछ भी दिखे ही नहीं, अन्ना अन्य हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। तो ये जगत और देह आत्मा में नहीं है, और आत्मा न देह में है न जगत में है। तो स्वीकार हो गया, पक्का हो गया। तो वो आत्मा कैसा है? तत्र निरंतर अनंत निरंजन है। वहां आत्मा में न जगत है न देह है, और वहां मैं आस्थित होता हूं। इति अशक्त निस्पृह शांत। क्या बढ़िया बात बताई। इति निस्पृह अशक्त
शान्तः अहम एतत एव आस्थितः, अहम एतत एव आस्थितः। अगले श्लोक के ये लास्ट सेंटेंस श्लोक के अंत में दिखाना शुरू कर दिया है। मैं वो आत्मा, एतत एव कैसा, अनंत निरंजन, और अहम मैं, अहम इति आस्थितः, एतत् इति आस्थितः, मैं, अहम मैं, वह आत्मा में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हूं, अचल हूं। कितनी सुंदर बात बताई। जगत की बात बाकी कर दी, देहादिक की बात बाकी कर दी, तो कुछ बना ही नहीं, निश्चय करवा दिया, पक्का करवा दिया। मैं उस अनंत निरंजन अनाशक्त अस्पृह, किसी से स्पर्श नहीं करता, स्पृहा रहित हूं, मुझे कोई स्पृहा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। किसको इच्छा हो? लाभ हानि जय पराजय सब द्वंद मिट गए यहां तक, कुछ भाव अभाव कुछ भी नहीं रहा, स्वयं ही स्वयं। मां सरस्वती ने लीलावती को उत्पत्ति प्रकरण में योग वासिष्ठ में पूरा जगत दिखाया, कैसे उत्पन्न हुआ प्रश्न था, कैसे मिटे वो मां को सिखाना था। जो जानने की लीला मां के शरण गई थी, और अंत में वो बता दिया कि नहीं, इतना सारा घूम के ब्रह्मांड कपाट को लांग के भी चलिए, सरस्वती की कृपा से लीलावती ब्रह्मांड कपाट को लांग के भी चली गई, तो भी ये ब्रह्मांड का अंत नहीं पाया, नहीं जाना। आखिर मां की कृपा से सत्संग करके, अभ्यास करके, ये प्रैक्टिकल व्यवहार करके पा लिया, जान लिया कि नहीं, वो आत्मा ही सत्य है, जो कभी मरता नहीं, कभी किसी को मारता नहीं, कभी वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। तो आज अमर सर्व जिसका है वो आत्मा सिर्फ लीलावती नहीं, उसने अनुभव कर लिया। ऐसे महापुरुषों ने जिसने भी इस प्रकार का अनुभव किया है, वो उस अनुभव में स्थित है, उस अनुभव में दृढ़ बैठे हैं। और हम कितने सत्संग सुने, प्रत्यक्ष देखते हैं, सब नाशवंत है, दिखता है वो। समुद्र में जैसे तरंग फैन बुदबुदे उछलते हैं, वैसे उछलते हैं ये जगत पूरे। मगर कितना भी कुछ भी हो जाए, कितने भी उथल पाथल हो जाए, और ऐसे वहाड़ों की तरह अनंत ब्रह्मांड मुझ में फिरते हैं मन के पान से, आगे हमने देखा था, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा शांत हूं। शांत स्वरूप बताने के लिए आगे के श्लोक में वो बताया, मैं शांत हूं, ऐसा शांत हूं, जगत रूपी अगणित बुदबुदे उत्पन्न हुए तो भी मुझे विक्षिप्त नहीं कर सकते। वो बुदबुदों की तरह फूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, फूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, मुझे क्या, मुझ में होते हुए भी मुझे वो विक्षिप्त नहीं कर सकते। याद रखें, हम पूरे विश्व की बात बाद में करें, अपने जीवन की बात करें। ये मनुष्य तन में हम आए हैं, तब से आज तक हम दुखों को ही रोते रहते हैं। जिसको और दुख ना समझे उसको हम दुख समझते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि जगत के बाहर जाती ही नहीं है। अगर जगत और देहाभिमान छूटे तो हम सच्चे सुख को पा सके भी। सच्चे अपने खुद के सुख स्वरूप को एक बार पहचान लें तो फिर दुख कहां से हो, आवे ही नहीं कोई दुख। ये बात दृढ़ता कराने के लिए
जनक महाराज ने वो दृढ़ता कर ली है और कह रहे हैं, मैं निरंजन अंजन रहित आत्मा हूं। जैसे आंखें अंजन रहित होवे तो जैसे है वैसे शुद्ध दिखती है। अंजन करके हम कुछ दिखावा करने को जाएंगे तो क्या होगा? अंजन इधर उधर लग जाएगा और फेस को कैसा कर देगा। ऐसे ये जगत रूपी अंजन हम अपनी ज्ञान दृष्टि में डाल देते हैं और ज्ञान दृष्टि को दूर छुपा देते हैं, दबा देते हैं, तो हम देहादिक में दिखेंगे। कभी कैसा दे, कभी कैसा दे, कभी कैसा दे, कभी कीड़े मकोड़े हो जाए, कभी बिच्छू सर्प हो जाए, कभी बाघ शेर हो जाए, कभी मानव दानव देव बन जाए, कभी तिर्यक योनि में पशु पक्षादि कीट पतंग हो जाए, कभी वनस्पति योनि में चले जाएं। सब प्रकार की योनियों में भटकते 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 देखिए चारों खाने के जीव बन चुके, फिर भी अभी थकान नहीं लगी, क्योंकि आत्मा विचार नहीं किया। विचार परम ज्ञानम, विचार जैसा कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। ये बात का हमने विचार नहीं किया। अगर हम इसका विचार करें तो आत्मा विचार में लग जाए। आत्मविचार की दृढ़ता के लिए शास्त्र भरे पड़े हैं। स्वयं ईश्वर ने शरीर धारण करके संसार में पैदा होकर अधिकारी शिष्य को इसका बोध दिया है। ये सारे शास्त्र महापुरुषों ने अनुभव करके ग्रंथस्थ करके हमको सरल भाषा में दिया है। हर भाषा में, हर समय के अनुसार प्राकृत भाषा में उसका वर्णन किया गया है। तो अति सरलता से हम उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और व्यवहार में ला सकते हैं। अगर जब तक जागतिक सत्यता हमारे चित्त से निकलती नहीं है, तब तक चित्त वृत्तियां जगत की ओर उठती रहती, भागती रहती है। और वृत्तियां जब तक शांत नहीं होती, तब हमें शांतात्मा हूं वो समझ क्लियर नहीं होती। चित्त की वृत्तियां कितने हैं, किसी को भी पूछो, पूछने का मत देखो, अपने आप में पता लगाओ ये चित्त कितनी बार उठता है, कहां कहां उठता है, किस प्रकार उठता है। शांत होता दिखाई नहीं देगा। आप थोड़े शांत होके देखने की कोशिश करेंगे अपने मन को, अपने चित्त को, तब पता चलेगा कि ओहो, जो अति चंचल है, जिसमें स्थिरता है ही नहीं, वो अनासक्त कैसे रहेगा, स्पृहा रहित कैसे होगा, अस्पृहा इच्छाओं से रहित कैसे। कोई चीज की स्पृहा नहीं, कोई चीज की इच्छा नहीं। शरीर पर एक कॉपिन भी ना होवे, अरे कोई धागा भी ना होवे, तो भी जो मस्ती में वो मस्त होता है, वो मस्ती और किसी को नहीं मिलती। जो जगत को सत्य मानता है उसे, जिसने जगत को भी अपना रूप मान लिया, आत्मस्वरूप में सब कुछ समा लिया, जो निजी भाव में अखंड अचल और विरत स्थित है, वो कुछ भी जगत में कर दे, मगर कोई कार्य उसके अकाउंट में स्थित नहीं होते, आते नहीं। कर्ता भोक्ता के भाव से हम जो शरीर के साथ जुड़ गए हैं और जगत के साथ भी जुड़ गए हैं, इसी कारण हम लाभ हानि को देखते हैं और लाभ हानि को देख के राग द्वेष भी करते हैं। किसी से लाभ हुआ, उससे राग हो गया, किसी पे हानि हमने मानी तो उसका द्वेष हो गया। कोई हमसे थोड़ा बड़ा दिखाई दिया, द्वेष हो गया। कोई हमको बहुमान देता है, हमें सम्मान करता है, कुछ ऐसा दे देता है जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा है, तो हम खुश हो जाते हैं जैसे सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ बाकी नहीं रहा। मगर महापुरुष कहते हैं कि आपने एक फुट्टी बादाम नहीं पाई, सारा संसार का ऐश्वर्य भी मिल जाए तो भी आपने कुछ नहीं पाया, खाली ही खाली, खोखले ही खोखले, कुछ नहीं पाया। तब कहा जाएगा स्वीकार करके उस सत्य का हम अनुभव करें, उस सत्य को हम व्यवहार में ले लें,
दृढ़ करें और फिर सत्य में गोल गोल हो जाए। इस यहां सभा तक कर दिया कि इसमें उत्पन्न होना, स्थित रहना और लय होना भी नहीं बनता में, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं। ऊपर से जल गिरा कहीं ना कहीं रूप से, नदियां से, झरनों से, सब एक दूसरे को मिल के सागर तक पहुंच जाते हैं तो सागर कहलाता है। डायरेक्ट बूंद गिरता है वो सागर कहलाता है। देखिए, भटकते भटकते जाते हैं तो भी सागर कहलाता है। डायरेक्ट गिरता है एक ही बूंद तो भी सागर कहलाता है। तो कैसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए? हम वो अगाध आत्म सागर के सिवा और कुछ है ही नहीं, और हमसे भिन्न कुछ नहीं। वाह, कैसी अनुभूति, कैसी दृढ़ता। इस स्थिरता में ये 2 श्लोक में, चतुर्थ और पंचम, हमें अटल स्वभाव में बिठा देते हैं। उस अटल स्वभाव में बैठने के लिए ये दोनों श्लोक को बार बार आगे के अभ्यास के साथ सोचना है और अपने आप की पहचान करनी है। ये ऐसी अगाध बात है कि शब्दातीत होने के बाद भी शब्दों का अंत नहीं आता जब तक अनुभव पूर्ण नहीं होता तब तक। इसलिए हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं कि जहां पहुंचने के बाद हम ही न बचे, तू ही बच जाए। अगर तो हमारे सिवा और कोई नहीं, हम ही हैं, हम ही हैं। तो शिष्य गुरु के पास गुरु का बोध तत्वमसि का लेके सर्वत्र मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, ऐसा निश्चय करके करके गुरुदेव ने कहा है तत् तत्व, वो तत्व तुम हो जो तत्व जानने के लिए तुम आए हो। तो खोजो, और उस खोज करते करते जब अनुभव हो जाता है तब जैसे जनक महाराज गुरुदेव के आगे बोल रहे हैं, अष्टावक्र महाराज के आगे, वैसे हम भी कहेंगे हम ब्रह्मास्मि। जब तक ये निश्चय न हो जाए तब तक लगे रहे लगे रहे लगे रहे, जगत में नहीं स्वरूप में स्थित होने के लिए परमात्मा ऐसी कृपा करे, सब में वो सामर्थ्य आ जाए, सब वही स्थिति प्राप्त कर लें जिसके कारण वो अपने आप के सिवा और कुछ देखे ही नहीं, देख सके ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की